ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद प्यारे दर्शक साथियों, आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगलमय होंगे और आप सभी को अपने बिहार स्किल एक्सप्रेस में तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार स्किल एक्सप्रेस यह एक स्पीकिंग स्किल्स चैनल है जो कि डे बाय डे कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर उपस्थित रहती है और जिसका एक ही मोटिव है कि एनी हाउ स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार स्किल एक्सप्रेस पर डे बाय डे कंटेंट दिया जाता है और बहुत सारे कंटेंट ऐसे भी रहते हैं जो कि जिनका ताल्लुक सीधे जीके से रहता है। और इस चैनल पर आप लोग देखते होंगे कि इस चैनल पर स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ भी आप लोग जीके का भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज चलिए हम लोग आज की चलते हैं। आज की टॉपिक है पुण्यतिथि, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी, उनके बारे में जितनी भी कहा जाए, उनकी जितनी भी प्रशंसा कही जाए, उतना ही मैं समझता हूँ कि कम है। क्योंकि उनका योगदान देश की आज़ादी, देश की स्वतंत्रता सेनानियाँ, स्वतंत्रता संग्राम में कितनी बड़ी भूमिका थी, वे तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सत सत नमन करता हूँ। और आज 18 अगस्त 2022 है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पुण्यतिथि है। ऐसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, वर्तमान में जो कि उड़ीसा राज्य है, ओडिशा, वहाँ पर हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाल्यकाल से ही, अर्थात विद्यार्थी जीवन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना और मन में अथाह उत्साह लिए हुए वे देश की स्वतंत्रता संग्राम हो, देश की बड़ी से बड़ी मुद्दा हो, उस पर बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा से काफ़ी प्रभावित थे। और वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी यह एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सदा सक्रिय रहे और अंग्रेज़ों से सदा लोहा लेने के क्रम में सदा लोहा लेते लेते आज़ादी के लगभग 2 साल पूर्व ही देश से विदा हो गए, अर्थात पूर्ण रूप से देश को छोड़ दिए, यानी कि उनकी निधन हो जाती है। आप जरा सोचिए, जब पूरा देश अपनी देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ रहा हो, उसी क्रम में हमारा देश आज़ाद भी ना हो और उसी क्रम में एक महान क्रांतिकारी का अस्त हो जाना कितना मायने रखता है। ऐसे तो देखा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी काफ़ी देशभक्ति के लिए मिसाल स्थापित किए हैं, जिनमें से बहुत सारे आंदोलन हैं और उनमें से एक जाता है आज़ाद हिंद फौज, जो कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थी और यह एक सैन्य रेजिमेंट थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1920 में भारतीय सिविल परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना इतना तीव्र था कि उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा से परीक्षा को उत्तीर्ण किए और भारतीय सिविल सेवा से नियुक्त कर अर्थात उनको इस्तीफा देकर पूर्ण भारत वापस आ गए और तुरंत ही महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। आज हम लोग पूरे
लोग वर्तमान में देखा जा रहा है कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वार्थ हो गए और पूर्ण रूप से अपने आप के लिए ही सोचते हैं और कुछ भी करते हैं। लेकिन उस समय का वक्त 1920 की बात है, जब भारतीय सिविल परीक्षा हुई थी, भारतीय सिविल सेवा। यह एक अपने आप में गर्व की बात है। यह एक अपने आप में सबसे बड़ी पद प्रतिष्ठा वाला नौकरी होती है, जो कि आज के डेट में किसी को भी हो जाता है तो वो लोग समझते हैं कि हम लोग सबसे ऊंचा शिखर पर आ गए हैं, इससे ऊपर हमारी ऊंचाई नहीं जाती है। लेकिन ये बात सोचिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर जो तमन्ना थी, जो दिली ख्वाहिश थी, वह देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना ही तो था, जो कि भारतीय सिविल सेवा जैसी पद को ठुकरा कर और देशभक्ति की सुगंध में समा गए। और यह देश के लिए बहुत ही दुखद भरा समय रहा था, जब हमारी आज़ादी भी ना हुआ हो और ऐसे महान क्रांतिकारी का अस्त हो जाना। ऐसे तो भारत की स्वतंत्रता सेनानी में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े, अपनी प्राणों को हंसते हंसते कुर्बानी भी दिए, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जाती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही जाती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी तो स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए एक अलग बटालियन भी बनाई, जिसका नाम था झांसी आंदोलन। और नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस का नारा था जैसे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस अपने आप में एक मिसाल थे, जो कि भारत के लिए गौरव की बात है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे है तो कमेंट करें, और किसी भी प्रकार के चैनल संबंधित शिकायत हो अथवा सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करें, ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।